लेकिन फिर भी बहुत लोगों को लगता है कि उनके यहाँ गलत बिल आ रहे हैं और वो बिल भर नहीं रहे, या वास्तव में उनके यहाँ इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं कि जो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। कई कई लोगों के यहाँ तो मैंने देखा 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बिल किसी कारणवश जनरेट हो गए हैं। ऐसे तमाम लोगों के सेटलमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जल बोर्ड एक स्कीम लेके आएगा और उसको फिर हम लागू करवाएंगे सरकार की ओर से, फिर वो लागू होगी स्कीम। 1 हफ्ते में रिपोर्ट उसकी देंगे। आपको बताया था कि पानी के बिलों का बहुत मसला चल रहा है। जी। कई जगह ऐसे भी बिल आए हुए हैं जो अनरीजनेबली बहुत हाई है और आदमी कहता है भाई मेरा तो इतना बिल है ही नहीं, मैं इतना बिल क्यों दूं। तो हो क्या रहा है कि कई जगह 50,000 बिल हो गया, किसी का 1 लाख हो गया, तो उसने देना ही बंद कर दिया। तो जितना जल बोर्ड को आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। तो अब जल बोर्ड के अंदर हम लोग आप लोगों का हिस्टोरिकल डेटा निकाल रहे हैं। भाई आप 10 साल 5 साल से देते आ रहे हो बिल, जी। उससे हम आपकी एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे कि आप एक्चुअली आप कितना कंज्यूम करते थे, जो कि कम से कम ढूंढेंगे। अगर जैसे किसी महीने आपने बहुत ज़्यादा दिया तो हम वो नहीं यूज़ करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे जो कम लेवल पे है, एवरेजिंग कर रहे हैं, एवरेजिंग ही कर रहे हैं और वो भी कम ढूंढ रहे हैं उसमें भी, ठीक है। लोअर साइड उसमें आपका डेटा पॉइंट जो भी हमें मिल रहे हैं, 2 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, उसमें कम से कम करके हम उस पीरियड से आपकी एक दिन की कंजम्पशन निकालेंगे। एक जो दिल्ली के लोगों को इन दिनों में दिक्कत आ रही है, मेरे पास कई लोग आते हैं, बस मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, मैं समझ रहा हूँ बारिश आ गई बहुत तेज। तो पानी के बिलों की बहुत समस्या आ रही है इन दिनों में। मैंने सुना है पिछले कुछ महीनों के अंदर जल बोर्ड के अंदर कुछ समस्या आई है मीटर रीडिंग की और पानी के बिलों को बनाने की, जिसकी वजह से पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करना, जिन जिन लोगों को लगता है पानी का बिल ठीक आया वो पानी का बिल भर दे, जिनको लगता है पानी का बिल ठीक नहीं आया वो थोड़ा इंतजार कर ले। हम इसको ठीक कर रहे हैं, सारे पानी के बिल ठीक करेंगे, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं। आप चिंता मत करो, जिसको लगता है पानी का बिल गड़बड़ आया अभी ना भरे, चाहे इसको ठीक कर रहे हैं, इसकी पूरी योजना लेके आ रहे हैं, उसकी चिंता मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले भी इस विषय में सुना होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के जो बकाया बिल हैं उसको लेके एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है। और इस समस्या को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर करीब 27,65,000 दिल्ली जल बोर्ड के कंज्यूमर हैं और उसमें से करीब 10,68,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा है, वो ऐसे हैं, करीब 40% कंज्यूमर हैं जिन लोगों के एरियर्स बकाया हैं, यानी कि किसी ना किसी कारण से उन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के बिल देने बंद किए हुए हैं और जो सही कंजम्पशन थी उसके हिसाब से उसका नया बिल रिकास्ट करेगा, नया बिल बना के उसको देगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड के 28,26,000 के आसपास कंज्यूमर्स हैं, यानी कि 28,26,000 लोगों के घरों में पानी का मीटर लगा हुआ है। यदि दिल्ली जल बोर्ड के टोटल कंज्यूमर्स को यदि हम कैटेगराइज करें तो 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, जिनकी कंजप्शन 20,000 यूनिट से कम है, यानी कि जिनका जो मंथली पानी का कंजप्शन है 20,000 लीटर से कम है। दूसरी कैटेगरी बन सकती है 20,000 से लेकर 30,000 तक की, और तीसरी कैटेगरी बन सकती है 30,000 से अबव की। फ्रेंड्स, बात करें 20,000 लीटर वाली कैटेगरी की, यानी कि पहली कैटेगरी की, तो दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी फ्री है, यानी कि यदि आपका मंथली कंजप्शन 20,000 लीटर्स तक है तो आपको पानी का बिल पे नहीं करना पड़ता। तो बात करें पहली कैटेगरी की, तो पहली कैटेगरी में 12,86,000 कंज्यूमर्स फॉल करते हैं, यानी कि 12,86,000 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका मंथली कंजप्शन 20,000 लीटर से कम है और उनका पानी का बिल नहीं आता। परसेंटेज में बात करें तो टोटल 45% के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका पानी का बिल नहीं आता, और बाकी के 55% जो कंज्यूमर्स हैं जिनका मंथली कंजप्शन 20,000 लीटर से एक्सेस है उनका पानी का बिल आता है। और जो ये 45% कंज्यूमर्स हैं जो कि कैटेगरी 1 में फॉल कर रहे हैं, जिनका मंथली कंजप्शन 20,000 लीटर से कम है, तो वे जो बिल नहीं भरते उसके कारण दिल्ली जल बोर्ड को पर ईयर 1,200 करोड़ का लॉस होता है, और ये लॉस बढ़ बढ़ के 73,000 करोड़ रुपए हो गया है। क्योंकि
ऐसे कंज्यूमर से यानी कि 45% कंज्यूमर से दिल्ली जल बोर्ड को किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड का जो लॉस है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 55% कंज्यूमर्स ही अपना पानी का बिल पे करते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड के डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जुलाई 2023 में 11 लाख कंज्यूमर्स ऐसे थे जो कि अपने पानी का बिल नहीं भर रहे थे लंबे समय से, मतलब कि काफ़ी समय से अपना पानी का बिल नहीं भर रहे थे। किसी भी कारणवश, चाहे उनका पानी का बिल गलत आया हो या फिर मीटर रीडिंग गलत हुई हो, किसी भी रीज़न से 11 लाख कंज्यूमर्स थे जो कि अपना पानी का बिल नहीं भर रहे थे। उसके बाद दिल्ली सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनाउंसमेंट कर दिया। दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दिया और अनाउंसमेंट में दिल्ली सरकार ने यह भी बोला कि 90% लोगों के बिल जो है ज़ीरो हो जाएंगे। 90% लोगों के बिल जीरो हो जाएंगे। ऐसे 11 लाख कंज्यूमर्स जो कि लंबे समय से अपना पानी का बिल नहीं भर रहे हैं, उनमें से 90% लोगों के बिल जो है ज़ीरो हो जाएंगे। लास्ट ईयर ही जुलाई मंथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि अगस्त में यह स्कीम लॉन्च हो जाएगी। स्कीम तो लॉन्च नहीं हो पाई। दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च तो नहीं कर पाई, लेकिन 3 लाख कंज्यूमर लेके आ गई। और 3 लाख ऐसे कंज्यूमर लेके आ गई जिन्होंने पानी का बिल भरना ही छोड़ दिया। भाई, दिल्ली जल बोर्ड ने यानी दिल्ली सरकार ने लास्ट ईयर बोला कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में 90% बिल जो है ज़ीरो हो जाएंगे, तो ऐसे में लोगों ने अपना पानी का बिल भरना ही छोड़ दिया। तो जुलाई 2023 में जहां जो कंज्यूमर्स पानी का बिल नहीं भर रहे थे उनकी संख्या 11 लाख थी, वहीं आज की डेट में ऐसे कंज्यूमर्स 14 लाख हो गए। यानी कि दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं लाई, लेकिन 3 लाख कंज्यूमर्स ऐसे लेके आ गए जिन्होंने पानी का बिल भरना ही छोड़ दिया। भाई, लोगों ने सोचा कि दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आ ही रही है, जो लोग पानी का बिल नहीं भर रहे हैं, ठीक है भाई, उनका ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे में आज की डेट में 14 लाख कंज्यूमर्स ऐसे हो गए हैं जो कि अपना पानी का बिल लंबे समय से नहीं भर रहे हैं। 3 लाख कंज्यूमर्स जो इनके साथ जुड़ गए हैं, वे लोग पहले रेगुलर बेस पे अपना पानी का बिल भर रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनाउंसमेंट किया, इन्होंने भी अपना पानी का बिल भरना छोड़ दिया और टोटल कंज्यूमर्स हो गए 14 लाख जो कि अपना पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के लिए एक सिरदर्द वाला विभाग बन गया है, काफ़ी टेंशन का विभाग बन गया है। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग वे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तो ला रहे थे, उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी, उसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था, लेकिन दिल्ली के एलजी ने इस स्कीम पे रोक लगा दी थी। भाई, दिल्ली के एलजी ने रोक लगा दी तो हम स्कीम कैसे ला पाएंगे? फ्रेंड्स, इसका आम आदमी पार्टी ने बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध किया था लास्ट ईयर। लेकिन यह विरोध सिर्फ लास्ट ईयर एंड तक ही सीमित रह गया था। 2024 के मई में लोकसभा चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री या किसी भी नेता ने इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मुद्दा नहीं बनाया। किसी भी भाषण में, किसी भी मंच पर, किसी भी रैली में यह नहीं बोला कि भाई अपोजिशन हमें यह स्कीम लाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे सीधा का सीधा 11 लाख फैमिलीज इफेक्टेड होती। फिर भी दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री ने इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि उनके पास एक अच्छा मौका था जनता को यह बताने के लिए कि दिल्ली के एलजी या बीजेपी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही। इसी के कारण 11 लाख फैमिलीज जो है परेशान हो रही हैं, उनके बिल बढ़ बढ़ के लाखों रुपए हो गए हैं। लोगों के 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए हो चुके हैं पानी के बिल, और दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आ नहीं पा रही है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी हल्ला गुल्ला था वह 2023 एंड तक ही रहा, लेकिन चुनाव के समय सब के सब चुप हो गए, कोई पार्टी कुछ भी नहीं बोली इस पे। तो यह चुप्पी जो है दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंशन पे एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो एलजी लाने नहीं दे रहे थे, उसको इन्होंने चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनाया। चुनाव की किसी भी रैली में किसी भी नेता ने, किसी भी मंत्री ने इस बारे में बात भी नहीं की कि एलजी या बीजेपी इस स्कीम को लाने नहीं दे रही। दिल्ली सरकार को क्या लगता है
14 लाख लोगों को वे लोग नोटिस भेज देंगे तो क्या वो बिल पे कर देंगे? भाई साहब बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का बिल आए हुए हैं, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार है तो चलो पे कर दे। तो ऐसे में जब तक बिल का सेटलमेंट ही नहीं होगा तो लोग बिल भरेंगे कैसे? और ऐसा नहीं है कि दिल्ली जल बोर्ड ने सही बिल भेजे हैं, दिल्ली जल बोर्ड ने ही गलत बिल भेजे हैं। आज की डेट में भी जो उनके मीटर रीडर होते हैं रीडिंग करने आते ही नहीं है, एवरेज बेस पे बिल भेज दिया जाता है। वह बिल इसलिए भेजा जाता है कि आप अपना बिल ठीक कराने दिल्ली जल बोर्ड के ZRO ऑफिस जाएं और वहाँ से आपसे मतलब वहाँ पे आपसे रिश्वत की डिमांड की जाए। इसलिए जानबूझ के आपका मीटर रीडिंग नहीं किया जाता और एवरेज बेस पे बिल भेज दिया जाता है और हर महीने ये सिलसिला चलता रहता है। और ये भी नहीं है कि आपको हर महीने एवरेज बेस पे बिल भेज रहे हैं, 3 महीने का बना के इकट्ठे भेज दिया। एवरेज बेस में 25 यूनिट कंजप्शन दिखाता है दिल्ली जल बोर्ड, तो 3 महीने 6 महीने का बिल इकट्ठे भेज दिया, जबकि आपका मंथली कंजप्शन 20,000 लीटर से कम है। और जब आप अपना पानी का बिल ठीक कराने ZRO ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आप एक्सप्लॉइट होते हैं, परेशान होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ईयर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली सरकार इस मुद्दे को उठाती है नहीं उठाती है, इसको इम्प्लीमेंट करवाती है नहीं करवाती है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जब तक यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम या किसी भी तरह की एमनेस्टी स्कीम नहीं लेके आती सरकार, ये पानी का मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब कि पानी के गलत बिलों का मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। डे बाय डे कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती जाएगी जो कि बिल पे नहीं करेंगे, क्योंकि गलत बिल तो कोई भी पे नहीं करेगा। भाई जितना कंजप्शन ही नहीं है तो उसका बिल पे क्यों करे? उसका थोड़े करेंगे। गलत रीडिंग भेज दोगे आप, उसका बिल थोड़े पे कर देंगे कि हाँ भाई हम पे कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट ईयर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझाती है, ये तो दिल्ली सरकार को करना है। फिलहाल एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।